चलो बेटा, कल तक हम लोगों ने प्रेजेंट के न्यूमेरिकल कर लिए थे। अभी हाँ, लिंक किसको आगे दिव्या है। हाँ, दिव्या है। चलो जी, अभी हेडिंग लिखो। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, खत्म। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका बहुत स्कोप है, माइक्रोस्कोप है। चलो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले से शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है बेटा m इक्वल टू एमओ एमी मोमी। क्या होता था फॉर्मूला? m इक्वल टू मोमी, एमओ इंटू एमी। दूसरा फॉर्मूला वीओ अपॉन यू इंटू वी अपॉन यूई। तीसरा फॉर्मूला m इक्वल टू वीओ अपॉन यू ब्रैकेट 1 प्लस बी अपॉन एफ ई। चौथा फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। पांचवा फॉर्मूला m इक्वल टू वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई। एक मिनट रुक जाओ। ये फॉर्मूले हैं बेटा पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। नोट कर लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले। चलो बच्चे, जल्दी है बेटा, जल्दी आ, जल्दी बैठो। ठीक है, शांति, जीवन में शांति की बहुत कमी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे पहला। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखो बेटा।
A compound microscope with an objective 1 centimeter focal length, objective और मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को एफओ कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को एफओ, आईपीस की फोकल लेंथ को एफई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को डी, जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है हमेशा जिंदगी भर। सही है, तो ये अभी दे रहे हैं क्वेश्चन में एफओ। आगे बढ़ते हैं। एंड एन आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर, आई पीस 2 सेंटीमीटर, आई पीस 2 सेंटीमीटर has a tube length 20 सेंटीमीटर। पहला ही क्वेश्चन अच्छा है। एंड अ ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर, एल दे दिया। ट्यूब लेंथ का मतलब क्या? एल, ऑब्जेक्टिव से लेकर आई पीस तक के बीच की दूरी ट्यूब लेंथ। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, calculate the magnifying power of microscope। When image formed at near point, when image formed at near point, देखो बच्चों, भैया ए बाबू, फोकल लेंथ दे दी एफओ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फोकल लेंथ कितना? 1 सेंटीमीटर, एक आंसर आ भी गया उधर। फोकल लेंथ एफओ एफ ही पता, एल पता, एम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला नंबर 4 लगाते हैं। तो एम इक्वल टू, सब कुछ तो तुमको दिया हुआ है, माइनस का एल कितना 20, एफओ कितना 1, 1 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना 2। तो एम इक्वल टू माइनस का 20, 1 प्लस 12.5, तो एम इक्वल टू माइनस का 20, 13.5, एम इक्वल टू 135 दूनी 270 माइनस का। क्लियर होगी कहानी? नहीं है क्या? इसकी यूनिट बता दो जरा, क्या होगी इसकी यूनिट? क्या होगी? सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर? बताई थी मैंने, लिखवा रखी है यार कॉपी में, देखो कॉपी में, बताओ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कहाँ से लिखवाऊंगा मैं? होती नहीं है, क्योंकि रेशियो होता है बीटा अपॉन अल्फा का, इसलिए कोई यूनिट नहीं होती है। घबरा, नो यूनिट। झूठ पसंद नहीं है हमको, और बोलते सबसे ज्यादा हम ही हैं। चलो ठीक है बेटा, आगे तसल्ली है क्वेश्चन में। क्या सेकेंड क्वेश्चन लिखे? क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो, यू आर गिवन, लिखो बच्चे, यू आर गिवन 2 converging lenses of focal length 1.25 centimeter and 5 centimeter, 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। धुंधला क्यों दिख रहा है मेरे को? ये तो नहीं हुई बेटा अभी।
चाहिए 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हम साफ देखिए तुम लोग आगे लिखो इसमें, टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, ये बताओ कि इसमें से कौन सा एफ है कौन सा एफ ई है। छोटी फोकल लेंथ वाले ऑब्जेक्टिव होता था और बड़ी फोकल लेंथ वाला आई पीस होता था। तो ये हो गया एफ ओ और ये हो गया एफ ई। अब आगे लिखो बेटा, इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव, if it is desired to have, if it is desired to have a magnification of 30, if it is desired to have a magnification 30, find tube length। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चौथा वाला लगाओ, ये लगाओ, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस ले लो, नेगेटिव मत लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। करो बेटा जल्दी, बढ़िया, करो करो, सब कुछ तो दिया हुआ है, सॉल्व करना है। डी की वैल्यू बिल्कुल सही, लो बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, वे या 6.25, ठीक है। आगे सबका हमसे करवाओ कि मानोगे तुम, पता है मुझे, एल अपॉन एफ ओ कितना 1.25, 1 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना 5, एम की जगह 30, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 30, 4.5 तो भी होगा। हाँ 5 5 6 पंजे 30 खत्म हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, एल इक्वल टू कितना 6.25। अरे बेटा हमारी कैलकुलेशन तुम्हारे इतना फास्ट थोड़ी है ना। चलो हम कहाँ तुम कहाँ हम गर्त में। चलो लिखो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, आप कितना स्मार्ट थोड़ी है हम। लिखो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, an optical instrument uses a lens of power, lens of power 100 diopter, 100 diopter for objective, 100 diopter for objective and 50 diopter for eyepiece, when tube length is, when tube length is 25 centimeter, when tube length is 25 centimeter, final image is formed at infinity, final image is formed at infinity, final image is formed at infinity, identify, identify instrument name and magnification, and magnification। बेटा देखो
तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दूं, दो चीजें सिखा चुका था मैं बचपन में तुमको। एक होता था छोटा लेंस, एक होता था बड़ा लेंस। एक होता था बड़ा लेंस, एक होता था छोटा लेंस। ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस। ऑब्जेक्टिव छोटा, आईपीस बड़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव बड़ा, आईपीस छोटा, टेलीस्कोप। ये तो सिखा चुका हूं मैं। इसको आपको 20 बार रटना है घर जाके, 1000 बार पढ़ना है कम से कम, लिख लिख के देखना है, डायग्राम बनाना है, रटना है, नींद में भी पढ़ते रहो, इतना पढ़ो, है ना। खा जाओ सब कुछ, पचे चाहे मत पचे, खा लो। पार्टी में जाते हो, जब 1000 रुपया न्योता देते हो किसी को, 500 रुपया, तो क्या सोचते हैं हम लोग, 500 दिया है, 700 का खा के आएंगे, महंगा महंगा पहले खाएंगे। हम तो यही करते हैं, तुम्हारा भी पता नहीं, आप लोग भी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हमारा तो यही है, 500 1 रुपया देते हैं तो 700 800 का खा के आते हैं। इससे कम में तो काम होता नहीं। महंगे तरफ से शुरू करते हैं, नाश्ते की तरफ से, यहाँ महंगा महंगा होता है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव आई पीस तो सिखा चुके हैं तुमको। ऑब्जेक्टिव आई पीस, अगर ऑब्जेक्टिव छोटा आई पीस बड़ा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप चीज बनती है। और अगर ऑब्जेक्टिव बड़ा आई पीस छोटा तो टेलीस्कोप बनता है। अब अगर ऐसा बनता है तो जरा चेक कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या दे रहा है। देखो, नहीं बेटा, इसकी फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 100/p, तो हो जाएगा 100/p कितना, 100 काट दो तो आ गया 1 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ निकाल लो FE, तो कितना हो जाएगा 100/PE, तो ये हो जाएगा 100/50, तो 52 या 100, 2 सेंटीमीटर। देखना, ऑब्जेक्टिव छोटा है, आईपीस बड़ा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसका मतलब। तो इंस्ट्रूमेंट कौन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यस और नो, हाँ बिल्कुल, हम भी यही कह रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एक सिचुएशन उसने दी थी, जो इमेज बन रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे। कहां बन रही है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर देंगे फॉर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m=L/FO D/FE, 1 हट जाता है। ये जो फॉर्मूला होता है ये एट डी के लिए होता है, ये फॉर्मूला इन्फिनिटी के लिए होता है। तो ये लगाओ m=L/FO इंटू D/FE। L कितना 25, D कितना 25, FO कितना 1, FE कितना 2। 25 25 625/2। 625 का आधा कितना बेटा, 312.5 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, 312.5 आंसर। समझ गए, पक्का। मेरे बच्चों, जब सिचुएशन डी के लिए होगी तो 1 + D/FE लिखा जाएगा, लेकिन जब इन्फिनिटी के लिए होगी तो 1 फॉर्मूले में नहीं आता। नहीं सुन पाए, ये फॉर्मूला होता है जब इमेज डी पर बने, और ये फॉर्मूला होता है एट इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला होता है जब इमेज डी पर बने, ये फॉर्मूला होता है फॉर इन्फिनिटी। इसमें 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, यहाँ पे भी इन्फिनिटी वाले में 1 हट जाता है। सही है, आगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा, ये ऑनलाइन में सबको आगे समझ में कहानी बता दो जरा, जल्दी जल्दी। नहीं, नेगेटिव मत ही लगाओ, पॉजिटिव लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हारे मन में क्लियर रहेगा। ये फॉर्मूला लगेगा जब इमेज डी पर बनेगी, ये फॉर्मूला लगेगा जब इमेज डी पर बनेगी, ये फॉर्मूला लगेगा इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो फॉर्मूला रहेगा m=L/FO, 1 हट जाएगा D/FE।
ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ लगेगा फॉर्मूला, इन्फिनिटी का केस ये वाला इसके साथ, माइनस मत लगाओ, जरूरत पड़ेगी तो लगेगा। सही है, मत लगाओ माइनस, छोड़ दो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डी वाले में प्लस होगा, डी वाले में प्लस होगा, वन होगा, इन्फिनिटी वाले में बस वन नहीं होगा, वो हट जाता है। प्रूफ करते समय सिखाया था मैंने, क्योंकि वन अपॉन वी, वी ये था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब पूरा पार्ट जीरो हो जाता था। एक बार डेरिवेशन करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ, पहला पार्ट है क्वेश्चन का बेटा, पहला पार्ट, ड्रॉ लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये करना नहीं है, खाली घर पे करना ही है। लेवल्ड, ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप in both cases। ये घर पे करना, ये मैं नहीं कराऊंगा, करा चुका हूं। इसका दूसरा पार्ट लिखो, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, न्यूमेरिकल, सेकंड पार्ट इसी का। इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस, इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस of focal length 4 centimeter and eyepiece focal length 10 centimeter and eyepiece focal length 10 centimeter, full stop। An object is placed, an object is placed, is placed 6 centimeter from objective lens, an object is placed 6 centimeter from objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते थे? यूओ। क्या कहते थे? यूओ, यूओ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसमें फर्स्ट पार्ट तुमको सॉल्व करना है, ए पॉइंट, मैग्निफिकेशन पता करो एट डी के लिए, बी पॉइंट लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पता करो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पता करो, बी पॉइंट। अभी मेरी बारी है, तुम्हें नहीं करना है, मैं करके देता हूं, सीखो पहले। हाँ, मैं सिखा दूं। बच्चों सबका ध्यान, बोर्ड पर मत करो, तुम मत करो, अभी मैं सिखा दूं पहले। केस है डी का, किसका केस है बेटा? डी का केस है। सबसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के क्वेश्चंस पेपर में आए, भले वो क्वेश्चन में आपसे डायग्राम बनवाए ना बनवाए, आप जरूर बनाएंगे। उससे होता क्या है, जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो कभी कभी, जैसे मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, अब किसी बच्चे ने एक पार्ट कर दिया, दूसरा पार्ट उससे नहीं हुआ, ठीक है, 2 पार्ट है, नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे ने डायग्राम थोड़ा बना रखा है, डायग्राम में सब लिख रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये दूरी यूओ है, यहाँ कहीं इमेज बन रही है, वीओ है, सारी बातें लिख रखी है बच्चे ने। तो हम लोग करते क्या है, 1.5 नंबर तो इसका दे देते हैं, इसका भी 1.5 नंबर हुआ, या कभी कभी होता है कि 2 और 1 होता है, तो इसका 2 नंबर दे देते हैं। 1 नंबर बिल्कुल जीरो देने की जगह उसकी जगह हाफ मिल जाता है उसको डायग्राम का। और अगर टीचर का दिमाग बिल्कुल ठीक है, बीबी से लड़के नहीं आया है, तो वो पूरा 1 दे देता है, कहता है कोई बात नहीं, एल नहीं निकाला, डायग्राम वग्राम बनाया, सब लिखा है, दे देते 1 नंबर, बच्चे का ही फायदा है।
तो ये नंबर काटा नहीं जाता है, बोर्ड में नंबर दिया जाता है, जबरदस्ती कोई नहीं काटता, याद रखना। वहां टीचर जबरदस्ती किसी बच्चे का नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है, वहां नंबर दिया जाता है सबको। तो ये इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी। दूसरी बात, आप कोई भी डेरिवेशन करें, डेरिवेशन करते समय बस इतना ध्यान रखें, उस डेरिवेशन में शुरू क्या कर रहे हो, पता क्या करना है, उसके बारे में कंसीडर लिख दो कि लेट अस कंसीडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन निकालेंगे स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन में। ये 4 लाइनें लिख दो। इससे फायदा क्या होता है, अगर डेरिवेशन 2 या 3 नंबर कंसीडर, कंसीडर का मतलब ये होता है कि उसी के बारे में लिख दो, तुम कर क्या रहे हो, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करी, जो तुम कर रहे हो लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करी, डाइपोल लिया, थीटा एंगल पर लिया, डाइपोल की लेंथ 2a प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, हम टॉर्क पता करना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं कंसीडर। डेरिवेशन सीधे यहां से मत शुरू करो कि टाउ इक्वल टू कितना एफ इंटू डी, तो टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू डी की जगह बी सी, तो टाउ इक्वल टू क्यू ई बी सी कितना 2a साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू कितना 2a इंटू क्यू कितना पी ई साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई ना। डेरिवेशन तो ये से शुरू होगा, करना ही है तुमको, लेकिन तुम पहले लिखो कंसीडर। क्या लिखो, कंसीडर लिखना ही है, डीएनए में डाल लो अपने। ये वो चीजें हैं जो नंबर बढ़वाती हैं बच्चों के, और नंबर छोटे थोड़ा बहुत अंतर नहीं आता है, एक बच्चा लिख रहा है एक बच्चा नहीं लिख रहा है, 5-7 नंबर का गैप आ जाता है इसी चीज में, छोटे छोटा आधा 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 नंबर करते करते 7-8 नंबर बढ़ जाते हैं। बहुत होता है 7-8 नंबर यार, 1.5%। उनसे पूछो जो ससुरा 89.8 पर रुक जाते हैं, उनके लिए 1.5% या एक नंबर कितना मायने रखता है। एक नंबर हो जाता तो 90% हो जाता, जिंदगी भर रोते हैं एक नंबर से, कितनों को देखा है, बहुत। तो कृपया करके चीजों को समझें। कंसीडर में लिखना क्या होता है, जो तुम कर रहे थे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वी प्लेस्ड अ डाइपोल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन द डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अब ये लिख दो, हो गया, कंसीडर भी लिख दिया। अब कभी किसी बच्चे से यहाँ कोई गलती हो गई, 3 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ गलती हो गई, अगर यहाँ गलती होती तो पूरे 3 कट ही रहे थे, समझ रहे हो। टीचर क्या करता है, यहाँ एक दे देता है, कंसीडर के एक दे देता है, 2 तो मिल गए, यहाँ पूरे कट रहे थे, कंसीडर के 1 नंबर मिल जाते हैं लिखने के, समझ रहे हैं। तो लिखना जरूर, कॉपी भरो, कॉपी खाली मत छोड़ के आओ, टीचर नंबर देगा कहाँ, कॉपी कभी खाली मत छोड़ो, भर के आओ कॉपी। जब बोर्ड तुमसे कॉपी भरने का पैसा थोड़ी ले रही है कि 10 रुपए पर कॉपी, तुम्हें बी कॉपी लोगे तो 20 रुपए लेंगे हम तुमसे, फिर जितना भरो कॉपी भर दो, पेन अच्छा से ले जाओ, हल्का पेन, भारी पेन नहीं कि 2 हाथ से पकड़ के लिख रहे हैं, हल्का पेन ले जाओ, हाथ में दर्द ना हो 3 घंटे लिखने में। देखो 7-8 नहीं तो आंसर। देखो बेटा, कह रहे हैं हम पहले डायग्राम बनाए क्वेश्चन का, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस, ये आईपीस, ये ऑब्जेक्टिव जो भी है। यहाँ पे मैंने एक लिया ऑब्जेक्टिव, यहाँ से एक लाइट चलाई, इमेज बन गई, यहाँ ये बनी इमेज, यहाँ से एक लाइट चलाई और इसको पीछे मिलाया, यहाँ इमेज बन गई ये वाली, A डबल डैश B डबल डैश, हो गया। कहता है कि इमेज बन रही है D पर, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बेटा, UO, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, VO, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, UE, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, D, मतलब VE। हाँ या ना, ये सिखा चुका हूं, ऐसे मुझे मत देखना या इधर मत देखना कि क्या सिखा रहा है पगला, ये सिखा चुके हैं हम तुमको, ठीक।
अब पूछा क्या है, इमेज बन रही है डी पर, ये रहा तुम्हारा डायग्राम। इस केस में मैग्निफिकेशन बताइए। इस केस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, ये रहा। नहीं बेटा, सेविंग ठीक था तुम्हारा, हाँ सेविंग सेविंग सही था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है क्या, m इक्वल टू वीओ अपॉन यू ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। डी वाले केस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता क्या है, पता क्या नहीं है। हमको यूओ पता है, डी पता ही होता है, एफ ई पता है, पता क्या नहीं है, वीओ। क्या पता नहीं है बेटा, वीओ। लेकिन वीओ लाने के लिए क्या क्या दिया उसने, यूओ भी दिया है और एफओ भी दिया है। तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफओ इक्वल टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ। एफओ और यूओ का यूज करके वीओ आ जाएगा। एफओ कितना 4, 1 अपॉन वीओ माइनस यूओ कितना माइनस का 6, इसलिए 1 अपॉन 4 उधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन वीओ। 4 और 6 का एलसीएम 12, 3 माइनस 2 1 अपॉन वीओ, 1/12 इक्वल टू 1 अपॉन वीओ। तो वीओ इक्वल टू 12। क्या मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? वीओ आ गया। अब जब वीओ आ गया तो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू वीओ अपॉन यूओ ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। m इक्वल टू वीओ कितना 12, यूओ कितना 6, 1 प्लस डी कितना 25, एफ ई कितना 10। तो m इक्वल टू 6 दूनी 12, 2 और 1 प्लस 2.5। तो m इक्वल टू 2 इंटू 3.5 इक्वल टू 7 आंसर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 7 आ गया। तरीका समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, हमको इस पूरे क्वेश्चन में वीओ नहीं पता था, तो हमने यूओ और एफओ से क्या निकाल लिया, वीओ उठा के रख दिया, एम आ गया। अब कहता है लेंथ बताइए। अब यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ कहते हैं, सुन रहे हो? अब लेंथ बताने के लिए जरा ध्यान दो, लेंथ है कितना, कोई बताएगा मुझे? वीओ प्लस मॉड माइनस यूई, एल इक्वल टू वीओ प्लस यूई। अब समस्या क्या है, हमको वीओ तो पता है, यूई नहीं पता है। बोलो क्या पता है? यूई निकालना है, यूई कैसे निकालें? देखो यूई कैसे निकालें, एफ ई से, किससे, देखते हैं। यूई कैसे निकालें, एफ ई से और वीई से। सबका ध्यान बोर्ड पर प्लीज, ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आगे बढ़ाएंगे तुमको। हमको वीओ और यूई निकालना है तो लेंथ आ जाएगी, वीओ प्लस यूई लेंथ होती है। वीओ हमको पता है, हमको यूई नहीं पता है। यूई निकालने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए, बोलो कौन कौन सी जरा, बोलो तेज, तेज नहीं बोलते हो यार। एफ ई और वी, एफ ई कितना दिया है 10, वी कितना दिया है डी, डी कितना 25। तो यहां लगाते हैं जरा, तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यूई। 1 अपॉन एफ ई कितना 10, वी कितना माइनस का 25 माइनस 1 अपॉन यूई, इधर गया 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन यूई। 10 और 25 50, 5 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन यूई। तो 50 अपॉन 7 माइनस का इक्वल टू यूई। तो यूई कितना आ गया 50 अपॉन 7 मतलब 7.14 सेंटीमीटर। हाँ या ना, पक्का? तो लेंथ कितना हो गया, ये तो पूछा है, लेंथ खत्म। लेंथ कितना हुआ, वीओ प्लस यूई, वीओ था 12,
यूई कितना आया 7.14, तो लेंथ आ गया 1219.14 सेंटीमीटर आंसर। कौन सा वाला? हाँ लगा लूं, देखते हैं उस वाले से। नहीं, हाँ तो सही तो है, नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्मूला लगा मत देना। पूछो क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब के लिए था जब यूओ इज नियरली इक्वल टू एफओ था, याद है? ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का तब बना था जब यूओ इज नियरली इक्वल टू एफओ था, मतलब यूओ और एफओ बराबर होंगे तो ये बनेगा। आज क्या एफओ और यूओ बराबर है? 4 है, 6 है, तो आप नहीं लगा सकते वो। नहीं समझे मेरी बात को? ये वाला लगाओगे कब? जब यू और एफओ कैसा होगा? बराबर। आज यू और एफओ बराबर नहीं है, मत लगाओ, नॉर्मल तरीके से करो। क्योंकि जो इमेज बन रही है वो डी पर बन रही है, और डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और यही हमारी फाइनल इमेज होती है आई पीस की। आई पीस की ही इमेज को वी कहते हैं, जो डी पर बनी इसलिए वी को माइनस डी ले लिया। और वो डी कितना होता है? 25 होता है नॉर्मल विजन। समझ गए? अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे, दिमाग और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। आया कुछ समझ में? आया? इधर इस कॉलोनी को। चलो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता हूं, करो अपने आप। सेम क्वेश्चन दूंगा, सेम क्वेश्चन दूंगा, एफओ दूंगा, एफई दूंगा, यूओ दूंगा, केस भी डी वाला दूंगा, तुम्हें सब बताना होगा जैसे मैंने किया ये। समझ रहे हो भैया? मैग्निफिकेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? वीओ अपॉन यू 1 + डी अपॉन एफ में पहले क्या निकालना होगा? बेटा नहीं बोलोगे याद नहीं रहेगा तुम्हें कुछ, गारंटी है मेरी, क्योंकि बड़ों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए, हमेशा नहीं। हाँ, एम निकालना है तो वीओ अपॉन यू 1 + डी अपॉन एफ, ये सब पता है तुम्हें। क्या निकालना है? वीओ। वीओ कहां से निकालोगे? चीज बोलो, बोलो एफओ और यूओ से। वीओ आते ही एफओ, यूओ से वीओ आते क्या आ जाएगा? एम। हटाओ। अब लेंथ निकालने के लिए तुमको क्या क्या पता होगा? वीओ और यूई पता होना चाहिए, जिसमें से वीओ तुमको पता होगा। पता क्या करना होगा? यूई। भैया हाँ या ना? समझी नहीं रहे हो यार? तुम्हें वीओ पता होगा, पता क्या करना है? यूई। यूई कैसे करोगे? कहां से लाओगे यूई? एफ ई और बीई से। बीई कितना लोगे? 25। कितना लोगे? 25। एफ ई दिया हुआ होगा, एफ ई बीई से क्या आ जाएगा? यूई। एल इक्वल टू क्या? वीओ प्लस यूई। करके दिखाओ एक क्वेश्चन। खाली हम लोग बकैती करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। एफ ओ, एफ ई, यूओ, एम बताना है एट डी के लिए, और एल बताना है। वैल्यू दे रही।
करो। एफ ओ 8 सेंटीमीटर, एफ ई 16 सेंटीमीटर, यू ओ 12 सेंटीमीटर। पहले ही है, फिर दुनिया की कोई चीज। बिल्कुल एक्यूरेट है। गुड। कई लोगों का आ रहा है। गुड। 5 या 5.1 कह रहे हैं कुछ लोग। 5.1, 5.1 मैग्निफिकेशन 5.1 करो। 5 है, 5.1 आ रहा है। चलो कुछ लोग 5 कह रहे हैं, कुछ लोग 5.1 कह रहे हैं, हम भी करके देख लेंगे। 5.12, 5.12 आ रहा है भाई। अच्छा, आंसर सबके आने चाहिए, यानी कि 2 बच्चे कर रहे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। टू 2.5 आ रहा है मैग्निफिकेशन, ये भी ठीक है। हमें तो सारे आंसर पसंद हैं।